बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। पेट में जब रोटी नहीं होती है ना तो धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा चर्च सब भूल जाते हैं। अरे सुनिए, जो समाज के नकारे होते हैं वो साधु महात्मा होते हैं। तो इसी तरह से आरएसएस के कुकुरमुत्ते बाहर आकर के खुरापात करेंगे। इतना साइलेंट है कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इनको सबक सिखाएगा। चुनाव की घोषणा होने तो दीजिए, क्षेत्र में रूरल एरिया में के कार्यकर्ता चल जा करके दिखा देंगे तो जो नहीं सो। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, एक सिख मुख्यमंत्री ब्राह्मण आयोग का गठन किया। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? सभी ब्राह्मणों की हत्या, काफी ब्राह्मणों की हत्या करवाई। यूपी में तेल मालिश करवाया इनके साधु महात्माओं ने। से नहीं है, आरएसएस वालों से और बीजेपी वालों से खतरा है इनको। तने रणुए हैं, कंवारे हैं सब। और आरएसएस का जो है भाई साहब मत पूछिए, अब पप्पू पप्पू नहीं रह गए, बीजेपी और आरएसएस वालों के पप्पा हो गए। हाँ, चूल हिल गई है, मोदी जी की चेहरे की रौनक समाप्त हो गई है। अब रौनक उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। रिकॉर्ड होता है, अनरिकॉर्ड बात करें, अनरिकॉर्ड बात करने में शर्म लगती है। जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, एकदम सरेआम झूठ है। आप लोग भगवा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति से को फ्रॉड के रूप में देखने लगे हैं। देखिए, ये रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने एक छंद लिखा है कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी बुद्धियाँ इनकी भ्रष्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपका पंजाब का चुनाव है, आपका ये जो है उत्तराखंड का चुनाव है, गोवा का चुनाव है और मणिपुर का चुनाव है। 5 स्टेट का चुनाव है। काम तो इन्होंने ढेले भर का कुछ किया नहीं है। किसान त्रस्त हैं, रोड पर पड़े हैं, छात्र त्रस्त हैं, 2-2 साल से स्कूल कॉलेज। आप आरोप लगा रहे हैं ये बीजेपी करा रही है। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ पूरी बात सुन लीजिए। कौन करा रहा है, कौन इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, इसको भली भांत आप जान लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की समस्या का समाधान इन्होंने किया नहीं। बेरोजगारों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। फैक्ट्री और तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। ये अडानी अंबानी के पीछे दीवाने हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार पेगास के मुद्दे पर डिस्कस करने से भाग रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर डिस्कस करने से भाग रहे हैं, उसके बाद किसानों की समस्या पर डिस्कस करने से भाग रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे से डिस्कस करने से भाग रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस पार्लियामेंट नहीं चलने देती। कांग्रेस के 54-55 एमपी हैं, ये 325 एमपी हैं। आज पता चला पार्लियामेंट से इनके 25-50 एमपी गायब हैं। हाँ, तो अब लिस्ट वगैरह मंगाए हुए हैं। तो यूपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो आरएसएस के कुकुरमुत्ते हैं और आरएसएस के तमाम जो पैरेलल संगठन, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, इनके जो आतंकवादी संगठन हैं, आरएसएस के कुकुरमुत्ते बोल रहे हैं। आरएसएस के कुकुरमुत्ते संगठन जो पैरेलल में काम कर रहे हैं, ठीक है। आरएसएस वो तो अपने आप को राष्ट्रभक्त वो लोग कहते हैं कि कब के राष्ट्रभक्त। हाँ, राष्ट्रभक्ति वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी दिखाई थी, 2 नेशन की थ्योरी दिया था। और वीर सावरकर भी दिखाए थे, माफी वीर थे, अंग्रेजों से माफी मांगते थे और पेंशन भी लिया उन्होंने, ठीक है। तो इनका इतिहास भूगोल, अरे भाई 60 साल 62 साल ये आज़ादी के बाद तक इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस मुख्यालय नागपुर में। तो किस बात के देशभक्त हैं? ये सब कुल मिलाकर के समाज को बंटवारा करने, ये हिंदू मुस्लिम राइट करा करके और हिंदू वोटों को, हिंदू मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का ये कुचक्र कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ क्या ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। पेट में जब रोटी नहीं होती है ना तो धर्म है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा चर्च सब भूल जाते हैं। ये जान लीजिएगा, इंसान
कोई इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूँ कि जिस मुसलमान के पास ईमान नहीं हो मुसलमान नहीं। सिख का मतलब होता है सेवा भाव और समाज की रक्षा का बीड़ा होता है उनके जितने भी। और सनातन धर्म का मतलब होता है त्याग और तपस्या, ठीक है। और तो त्याग तो दिए, योगी आदित्यनाथ ने त्याग नहीं दिया था, घर बार छोड़ करके किस अरे सुनिए, जो समाज के नकारे होते हैं वो साधु महात्मा होते हैं। आज तो एक देखा भगवा वस्त्र पर भगवा पट्टा डाल करके और सिख धर्म का वो कटार लेके घूम रहा था और सिख कहीं से था ही नहीं। वो भी संगी था, इधर घूम रहा था, उसके बाद निकल गया। बहुरूपिया है। तो इसी तरह से आरएसएस के कुकुरमुत्ते बाहर आकर के खुरापात करेंगे। पंजाबी चुनाव हार रहे हैं, यूपी में 100 से नीचे इनका ग्राफ आ रहा है। ये आरएसएस का 300 प्लस आ रहा है, आप कह रहे हैं 100 के नीचे आ रहे हैं। भाई साहब 200 प्लस तो बंगाल में भी ले रहे थे, आपका मध्य प्रदेश में भी ले रहे थे, कर्नाटक में ले रहे थे, हर जगह। यूपी में वो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। साइलेंट है वोटर, इतना भयभीत है, इतना साइलेंट है कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इनको सबक सिखाएगा। चुनाव की घोषणा होने तो दीजिए, क्षेत्र में रूरल एरिया में के कार्यकर्ता चल जा करके दिखा देंगे तो जो नहीं सो। तमाम ब्राह्मण लोगों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां एकजुट हो रही, चाहे बसपा हो सपा हो, सब ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। भैया उनको सब ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौन होती है, और ब्राह्मण देश हित की बात करती है। ब्राह्मण समाज में नफरत नहीं चाहती है, ब्राह्मण समाज चाहता है समाज में भाईचारा आपसी गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे। तो ब्राह्मण इनके ब्राह्मण तो चला कांग्रेस की ओर। किसने कह दिया? कांग्रेस ने 7-8 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दिया। आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ब्राह्मण आयोग का गठन किया, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। एक सिख मुख्यमंत्री ब्राह्मण आयोग का गठन किया, पहली बार हुआ। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? सभी ब्राह्मणों की हत्या, काफी ब्राह्मणों की हत्या करवाई। यूपी में तेल मालिश करवाया इनके साधु महात्माओं ने। वो तो कह रहे हैं वहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय सब ज्यादा सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। हिंदू राष्ट्र का क्या हित की बात होगी ना वहाँ? कौन से किस हिंदू राष्ट्र, ये बताइए। आपसे ही मैं पूछना चाहता हूँ, रामचरितमानस की रचना किस शासक के शासन के दौरान हुई थी? जानते हैं? अकबर के शासन के दौरान। राजा टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के, उन्होंने धर्म मुहैया कराया था। तब तो हिंदुज़म खतरे में नहीं था। अंग्रेज 100 साल थे, तब तो हिंदुज़म खतरे में नहीं था। और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है, और हिंदू खतरे में आ जा रहा है। हाँ, किसने कह दिया? किससे खतरा है हिंदुओं को? किसी से नहीं है। आरएसएस वालों से और बीजेपी वालों से खतरा है इनको, और किसी से खतरा नहीं है। ये जितने रणुए हैं कंवारे हैं सब। और आरएसएस का जो है भाई साहब मत पूछिए, मैं उनसे तो राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी चरित्रवान व्यक्ति हैं। अब राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी कहिए, पंडित नेहरू के वंशज हैं। इंदिरा जी पंडित नेहरू की थी लड़की, उनके लड़के की औलाद है, ब्लड तो वही है। क्यों बदल गया है ब्लड तो? अब राहुल गांधी पंडित राहुल गांधी लिखेंगे क्या? हाँ, पंडित राहुल गांधी। पंडित का मतलब क्या समझते हैं? पंडित का मतलब क्या समझते हैं? विद्वान। पंडित का मतलब आप रिसर्च कर लीजिएगा, पंडित का मतलब होता है विद्वान। आप कह रहे हो विद्वान है, पंडित लिखेंगे, लेकिन उनको तो अलग अलग नामों से बहुत लोग प्रचारित करते हैं। आर्य तो दुष्प्रचार कहते हैं उन्हें। अब पप्पू नहीं रह गए, बीजेपी और आरएसएस वालों के पप्पा हो गए। हाँ, चूल हिल गई है, मोदी जी की चेहरे की रौनक समाप्त हो गई है। अब वो रौनक उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं।
योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जो कह रहे हैं कि हम हर साल 1 लाख रोजगार दिए हैं, 4 साल में 4 लाख रोजगार, जिसका प्रचार दिल्ली के अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है, हाँ। दिल्ली मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, हाँ। उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। डाटा शो करें किसको किसको नौकरी दिया सरकारी, कितने को टीचर बनाया, कितने को लेखपाल बनाया, कितने को दरोगा बनाया, कितने को सिपाही बनाया, कितने को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भर्ती, दिखावे लिस्ट देना, रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड बात करें, अनरिकॉर्ड बात करने में शर्म लगती है, जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनके पोस्टर पे विश्वास नहीं हो, कह रहे हैं कि हम 4 लाख रोजगार दिए, विश्वास नहीं आपको? एकदम सरेआम झूठ है। आप लोग भगवा वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति से को फ्रॉड के रूप में देखने लगे हैं। इन सबों की वजह से तमाम साधु सन्यासियों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। आप उनको फ्रॉड बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, क्या करेंगे और बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, फ्रॉड है। हाँ फ्रॉड है, और बोलिए। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, मोहन भागवत है, और बोलिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ब्राह्मण किस तरफ जाएगा? ब्राह्मण कांग्रेस के साथ जा रहा, अपने पुराने घर वापस हो रहा, और बोलिए। कांग्रेस ब्राह्मणों की अपना घर है? हाँ, अपना घर है, मुसलमानों का भी अपना घर है, दलितों का भी अपना घर है, और बोलिए। दलितों की तो मायावती है ना? मायावती का ठेकेदार है, हाँ ठेकेदार है मायावती। मायावती भाजपा की छोटी रिजार्ट है, एजेंट है आरएसएस की। आरएसएस की एजेंट बता रहे हैं मायावती को? अब मायावती को बता रहा हूँ, केजरीवाल को बता रहा हूँ, ओवैसी को बता रहा हूँ, ये दोनों ये सब तो मुसलमान तो अभी उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ जा रहा है। किसने कह दिया ओवैसी को जा रहा? आपने देखा बहुत सारे जो अरे भाई यूट्यूब मत दिखाइए, बिहार में भी जा रहा था और वहाँ भी जा रहा था, बंगाल में भी, ठीक है। ये वोट कटवा है, वोट कटवा। हाँ, भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, मान लेते हैं ये लोग। कितनी सीटें जीत लेंगे कांग्रेस? हाँ। 250 सीटें जीतने जा रही है। तो आप कैसे विश्वास किया जाए? वो तो कह रहे हैं हम 350 जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 250 जीत रहे हैं, हम 350 का आंकड़ा नहीं कर रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और बोलिए। समाजवादी के साथ गठबंधन तो नहीं कर लेंगे? कहीं गठबंधन कोई नहीं, कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं, कांग्रेस का गठबंधन जनता से डायरेक्ट है। अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम वो छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी है, अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव, अब बताइए, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो सूरज का क्या दोष, क्या दोष है? अब उनको कांग्रेस समझ में नहीं आ रही है, तब मैं क्या कह सकता हूँ, या कोई क्या कह सकता है? तो कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी मानते हैं। वो छोटी पार्टी माने, राष्ट्रीय पार्टी में वही है ना, कहें उन्हीं के कार्यकर्ता का चीरहरण हुआ था, देखने तो नहीं गए, मिलने तो नहीं गए। प्रियंका जी गई, बड़े दल तो हैं, वो गए ही ले नहीं ऑफिस से, कि पूरी जो है अफसाने इनके खुल जाएंगे। हाँ, क्या लगता है आजम खान की रिहाई ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ, पक्का पक्का, और उसके लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। मतलब समाजवादी नहीं कर रही है? समाजवादी की होती तब तक बाहर आ गए होते। मतलब समाजवादी कोशिश ही नहीं कर रही है आजम खान को छुड़ाने की? नहीं, वो तो कांग्रेस कर रही है। अभी दिल्ली के जो नांदड़ गांव के अंदर जो एक दलित 9 साल की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया रेप करके, उसके लिए कांग्रेस कहाँ पर खड़ी रही? कांग्रेस गई थी, हमारे नेता तमाम गए थे, हमारे नेताओं ने गुहार लगाई, तमाम हमारे नेताओं ने उस पर हल्ला मचाया। ये सरकार आखिर लगातार दलितों पर, मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों पर भी हो रहा है। अरे ब्राह्मण तो कह रहे हैं सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं? ठाकुर ब्राह्मण भी सुरक्षित है। अब भाई ठाकुर साहब लोग सुरक्षित हैं, ब्राह्मण नहीं सुरक्षित।